नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूम्स इन द होटल। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि एक 5 स्टार होटल के अंदर, 4 स्टार होटल के अंदर किस किस टाइप के रूम्स होते हैं। हम अक्सर होटल में जाते हैं और हमसे जो रिसेप्शन पे टीम मेंबर होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, आप कितने लोग हो, क्या आप फैमिली हो, आपको क्या रूम दूर दूर चाहिए, क्या आपको रूम स्विमिंग पूल के पास चाहिए, तो क्या 3 लोगों को एक ही रूम शेयर करना है या 4 लोगों को एक ही रूम शेयर करना है। तो ऐसे बहुत सारे रूम्स की कैटेगरीज हमको होटल्स के अंदर मिल सकती हैं। इस वीडियो में मैंने मोर देन 20 रूम्स की कैटेगरी को कवर किया है। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 20 रूम्स की कैटेगरी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह वीडियो आपको YouTube पे दोबारा कहीं नहीं मिलेगा या फिर इसका कोई आर्टिकल भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही एक डिटेल रिसर्च करके अब बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप भी इसको समझ सकें जब आप नेक्स्ट टाइम होटल में चेक इन करने जा रहे हैं या फिर जो होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर जो ऑब्वियसली जो फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग में काम करते हैं, मतलब जो रूम डिवीजन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल रूम की। देखिए, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल रूम में सिर्फ एक ही पर्सन रह सकता है, जिसमें जो फैसिलिटी होती है, सिंगल बेड होता है इस रूम में, जिसका साइज होता है 3 फीट बाय 6 फीट। जो बेड का साइज है वह होटल टू होटल अलग हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिंगल बेड का साइज है वो 3 फीट बाय 6 फीट ही है। अब हम बात करते हैं ट्विन रूम के बारे में। ट्विन का मतलब होता है 2। जी हाँ दोस्तों, यह जो रूम होता है इसमें 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन इसमें जो 2 लोग रह सकते हैं तो वो 2 अलग अलग बेड पर रहेंगे, क्योंकि ट्विन रूम में 2 सिंगल बेड होते हैं। जैसे कि सिंगल रूम में एक बेड होता है सिंगल, वैसे ही ट्विन रूम में 2 सिंगल बेड होते हैं जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। इसमें भी जो बेड का साइज है वो सेम ही रहता है, 3 फीट बाय 6 फीट। हमारा ट्रिपल रूम, ट्रिपल मतलब 3। इस रूम में 3 लोग रह सकते हैं और इसमें 3 सिंगल बेड्स होते हैं, जिनका साइज वही सेम होता है, 3 फीट बाय 6 फीट। देखिए, जो इस तरह के रूम्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं ग्रुप्स के लिए जो अलग अलग बेड पे सोना चाहते हैं, डेलीगेट्स हो गए जो मीटिंग्स के लिए आते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिपल रूम एकदम सूटेबल रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिपल रूम, ट्विन रूम, जो कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं या गेस्ट आते हैं वही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड। इस रूम में 4 लोग रह सकते हैं, जिसमें 4 सिंगल बेड होते हैं। इसमें भी बेड का साइज आपका 3 फीट बाय 6 फीट ही होता है। यह जो रूम है, इसको अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर इसको मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस या कोई डेलीगेट्स अगर आए हुए हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए भी ये रूम प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडजॉइनिंग रूम्स। देखिए, ये जो रूम होते हैं ये एक दूसरे से सटे होते हैं, मतलब ये कॉमन वॉल शेयर करते हैं, जस्ट एक दूसरे के बगल में होते हैं, जिससे कि जो इनके बीच की दीवार है वो कॉमन रहती है, लेकिन जो इनका मेन गेट है वो अलग अलग रहेगा। इसका मतलब है कि कोई अगर रूम नंबर 101 और 102, मान लीजिए 2 एडजॉइनिंग रूम्स हैं, तो अगर कोई 101 में जाना चाहेगा तो वो अलग गेट से जाएगा, वहीं कोई 102 में जाना चाहेगा तो वो अलग गेट से जाएगा। इसलिए एडजॉइनिंग रूम्स में जो मेन गेट होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इनकी जो दीवार होती है, जो बीच की वॉल होती है, वो कॉमन होती है। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट रूम्स। देखिए, ये जो रूम होते हैं ये ना तो इनकी कॉमन दीवार होती है, मतलब ना तो इनकी ये कॉमन वॉल शेयर करते हैं, ना ही ये कॉमन डोर शेयर करते हैं। इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट रूम्स। जो रूम्स एक दूसरे के सामने हैं, हमने होटल्स में देखा है कि जो रूम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, फॉर एग्जाम्पल 101 107 के अपोजिट है, तो इससे क्या हो जाएगा कि 101 रूम इज एडजेसेंट टू रूम नंबर 107, जिससे कि ना तो वो कॉमन वॉल शेयर कर सकता है, ना ही कॉमन डोर शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कबाना। देखिए, कबाना एक ऐसा टाइप का रूम है जो वाटर बॉडी के नियर लोकेटेड होता है और ये जो मेन बिल्डिंग है उससे दूर ही होता है, मतलब स्विमिंग पूल के पास, बीच के पास, तो ऐसी जगहों पे कबाना रूम की फैसिलिटी होती है।
इसमें बेड्स नहीं होते हैं, जनरली सोफ़ाज होते हैं, बेड भी हो सकता है लेकिन जनरली इनमें सोफ़ाज होते हैं जहाँ पे मतलब वो चेंज कर सकें, रिलैक्स कर सकें, पूल का यूज़ कर सकें। तो ये जो रूम्स होते हैं ये बेडरूम पर्पस के लिए नहीं होते हैं, एक तरीके से रिफ्रेशिंग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कबाना। नेक्स्ट है हमारा ड्यूप्लेक्स रूम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वर्ड को कभी ना कभी तो सुना ही होगा। देखिए, जो ड्यूप्लेक्स रूम्स होते हैं उनमें 2 रूम्स होते हैं जो अलग अलग फ्लोर पे लोकेटेड होते हैं, लेकिन ये कनेक्टेड बाय एक इंटरनल स्टेयरकेस, मतलब एक कॉमन स्टेयरकेस होता है जो इन दोनों रूम्स को कनेक्ट करता है। इसमें नीचे का रूम है वो जनरली लिविंग रूम होता है और जो ऊपर का रूम होता है वो बेडरूम होता है। मोस्टली ऐसे रूम्स को यानी कि डुप्लेक्स को बिजनेस गेस्ट प्रेफर करते हैं, ताकि जो उनका नीचे का रूम है जिसे लिविंग रूम बोलते हैं उसको वो एज एन ऑफिस स्पेस यूज कर सके, वहीं जो उनका ऊपर का रूम है उसको वो एज एन बेडरूम यूज कर सके जहाँ पे वो सो सके। नेक्स्ट है हमारा डबल रूम। देखिए, वर्ड से ही हमको पता चल रहा है डबल, इसका मतलब है कि यह रूम 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें एक डबल बेड होता है जिसमें एक कॉमन बेड ही 2 लोग शेयर करते हैं। उस बेड का साइज होता है 4.5 फीट बाय 6 फीट। देखिए, आज की डेट में आप किसी होटल में डबल रूम में 6 बाय 6 फीट का भी बेड देख सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये होटल टू होटल डिपेंड करता है, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 4.5 फीट बाय 6 फीट ही होता है। रहता है हमारा डबल रूम। देखिए, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है डबल, इसका मतलब है कि इस रूम में 2 डबल बेड होंगे 4 लोगों के लिए। इन बेड्स का भी साइज आपका 4.5 फीट बाय 6 फीट ही होगा। ये ऐसे जो रूम्स होते हैं उनको फैमिली, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो साथ में रहना चाहते हैं वो प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी रूम। ये जो रूम होता है इस रूम में किचन की फैसिलिटी होती है और इन रूम्स में ज़्यादातर जो गेस्ट लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं वो इस रूम को प्रेफर करते हैं, जो कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं या किसी रिजॉर्ट में हैं। तो ऐसे गेस्ट इन रूम्स को प्रेफर करते हैं जिनमें किचन की फैसिलिटी हो, ताकि वो अपने आप से कुकिंग कर सकें और अपना टाइम भी इंजॉय कर सकें। तो इनको बोलते हैं एफिशिएंसी रूम्स। नेक्स्ट आता है हमारा हॉलीवुड ट्विन रूम। देखिए, इन रूम्स में 2 ट्विन बेड होते हैं, मतलब 2 सिंगल बेड होते हैं, लेकिन जो इनका हेडबोर्ड होता है हमारा जहाँ पे हम सर रख के सोते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली हमारे घर पे भी एक लकड़ी का फ्लैप होता है या जैसे हम फट्टा बोलते हैं, वो होता है हमारी सर की तरफ, तो उसको हेडबोर्ड बोलते हैं। तो जो हमारे हॉलीवुड ट्विन रूम होते हैं उसमें 2 सिंगल बेड होते हैं, लेकिन दोनों ही सिंगल बेड का जो हेडबोर्ड होता है वो कॉमन होता है, मतलब अलग अलग ना होने की वजह से वो एक कॉमन हेडबोर्ड होता है। उसको हम बोलते हैं हॉलीवुड ट्विन रूम। अब देखिए, आपने बड़े 5 स्टार होटल्स में देखा होगा कि उनकी पॉलिसीज होती हैं और गेस्ट को भी उन्हीं पॉलिसीज के हिसाब से ही चलना होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी गेस्ट से उनका कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर मिलने आ गया, या फिर वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं, उसको एंटरटेन करना चाहते हैं, उस केस में जो होटल है वो एक अलग से रूम प्रोवाइड करता है, या उस अलग से रूम की उनके पास फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी रूम, जिसमें आप एक लिविंग स्पेस देखने को मिलेगा। इसमें एक सोफ़ा लगा होगा, एक डाइनिंग टेबल हो सकता है। ये होटल टू होटल डिफर करता है, लेकिन वो बेडरूम की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे वो गेस्ट अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को ले जाके वहाँ पे उनको एंटरटेन कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। जनरली ये जो रूम्स होते हैं ये आवरली बेसिस पे चार्ज होते हैं, मतलब जितनी देर आप इसको यूज़ करोगे उतनी देर का आपको चार्ज होटल को पे करना होगा। इसको बोलते हैं हम हॉस्पिटैलिटी रूम्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरकनेक्टिंग रूम्स। जनरली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर कोई बड़ा ग्रुप ट्रैवल करने के लिए जाता है तो वो ऐसे रूम्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यह एक ही रूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनका मेन गेट एक ही होगा, आपको एक रूम की ही की मिलेगी। मान लो आपको 201 की एक की मिल गई, आप उसमें एंटर करेंगे, उस रूम के अंदर एक और रूम होगा जिसमें गेट लगा होगा उसके अंदर, तो वहाँ से आप दोनों रूम का एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटरकनेक्टिंग रूम। इसमें जो दीवार होती है, वो जो वॉल होती है वो भी कॉमन होती है, और जो इनके इंटरकनेक्टिंग रूम का डोर होता है वो भी कॉमन होता है। तो ये जो ऐसे रूम्स होते हैं
इनको जनरली जैसे मैंने आपको बताया फैमिली मेम्बर्स, ग्रुप्स या कभी कभी क्रू मेंबर्स जो एयरपोर्ट होटल्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स, जो पायलट्स होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। हमारा किंग रूम में एक किंग बेड होता है जिसका साइज होता है 6 फीट बाय 6 फीट। नेक्स्ट है हमारा क्वीन रूम। तो जो क्वीन रूम होता है उसमें एक क्वीन बेड होता है जिसका साइज होता है 5 फीट बाय 6 फीट। देखिए जो किंग रूम होते हैं और जो क्वीन रूम होते हैं वो जनरली आपको अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में या फिर किसी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ में ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लनाई रूम्स की। ये जो रूम्स होते हैं इसमें वरांडा, बालकनी, पैशियो, इन सब की फैसिलिटी होती है। मतलब कि एक बालकनी होती है जिसमें से आप झांक सकते हैं, जिसमें से आप बाहर देख सकते हैं। अब बालकनी में ही एक सोफ़ा लगा रहता है। और भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं होटल टू होटल, जहाँ से आप गार्डन, सी, बीच या फिर कोई वाटरफॉल है तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे रूम्स को बोलते हैं जिनमें बालकनी हो। अब हम बात कर लेते हैं सीको या फिर जिसे हम बोलते हैं मर्फी बेडेड रूम्स। सीको और मर्फी दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इन रूम्स की क्या खासियत होती है कि ये इन रूम्स का जो बेड होता है वो बेड आपका एक अलमीरा की शेप ले लेता है। मतलब कि आपका बेड बिछा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपका स्पेस में कमी है या फिर एक ही रूम में डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी करनी है या फिर और कोई फैसिलिटी होटल ने दे रखी है, वहाँ पे वो जो बेड है अगर आप उसको उठा के ऐसे वॉल की तरफ लगा देंगे तो वो आपको एक अलमीरा का शेप देगा जो आपकी स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। और ऐसे जो रूम्स होते हैं इनको स्पेस सेवर रूम्स भी बोला जाता है क्योंकि इनसे आपका बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है। और जनरली दिन के रूम में आप एज अ लिविंग रूम ऐसे रूम्स को यूज़ कर सकते हैं और नाइट में आप जो वार्डरोब है उसको नीचे लाके बेड बना सकते हैं, तो आप इसको एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंट हाउस। देखिए ये जो रूम्स हैं ये किसी भी होटल के या बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पे लोकेटेड होते हैं जहाँ से ओपन टेरिस होता है या आसमान मतलब ओपन स्काई विजिबल होता है। तो ऐसे रूम्स को हम बोलते हैं पेंट हाउस। देखिए इन रूम्स का जो डेकोर होता है और जो फर्निशिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और अल्ट्रा लग्जरी भी होती है। ऐसे जो रूम्स होते हैं इनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिर मेजर पॉलिटिशियंस या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्लर। ये जो रूम्स होते हैं ये एज अ लिविंग रूम की तरह ही यूज़ होते हैं। इनमें बेडरूम या फिर बेड की फैसिलिटी नहीं होती है। जनरली इनमें आपको सोफ़ा या चेयर्स ही मिलेंगे बैठने के लिए, जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप दिन का 2 से 3 घंटा निकाल सकते हैं। तो ऐसे रूम्स को बोलते हैं पार्लर। नेक्स्ट है हमारा स्टूडियो रूम्स। देखिए ये जो स्टूडियो रूम्स होते हैं ये एक स्मॉल अपार्टमेंट्स रहते हैं जिसमें लिविंग रूम भी होता है और बेडरूम भी होता है। स्टूडियो रूम की जो खास बात है वो है कि इसमें सोफ़ा कम बेड होता है। मतलब जो आपका सोफ़ा है वो आप दिन के टाइम पे उसको एज अ लिविंग रूम यूज़ कर सकते हैं। सोफ़े पे आप बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वही सोफ़ा एक बेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप उसको इस तरह से उसकी सेटिंग की गई होती है कि आप उसको ओपन करेंगे तो वो एज अ बेड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए रात को उसको हम एज अ बेडरूम यूज़ कर सकते हैं और दिन में उसको हम लिविंग रूम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रूम्स आपको जनरली मिलेंगे जहाँ पे एरिया कम है रूम का, या फिर मोस्टली अपार्टमेंट्स में आपको ऐसे रूम्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्वीट रूम्स की। देखिए जो स्वीट रूम होता है उसमें आपका एक से ज़्यादा रूम या 2 से ज़्यादा रूम भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है कि आपका जो स्वीट रूम है वो कौन सी कैटेगरी का है। तो अगर आप होटल में जाएंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी के स्वीट्स मिल जाएंगे। कहीं पे आपको एग्जीक्यूटिव स्वीट, कहीं पे आपको डीलक्स स्वीट, कहीं पे प्रेसिडेंशियल स्वीट, आइवरी स्वीट्स। तो अलग अलग होटल अलग अलग नाम दे देते हैं स्वीट्स को, डिपेंड अपॉन देयर फैसिलिटीज़। देखिए जो स्वीट रूम होते हैं वो होटल के मोस्टली टॉप मोस्ट रूम्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनका डेकोर, इनका फर्नीचर एंड फिटिंग्स और जो काइंड ऑफ फैसिलिटी इन रूम्स में होती है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होती है, जिसकी वजह से जो इनका टैरिफ होता है, टैरिफ मतलब रेट, वो बहुत ही ज़्यादा होता है एक नॉर्मल रूम से। मोस्टली जो स्वीट रूम्स होते हैं वो किसी थीम पे बेस्ड होते हैं जो होटल टू होटल डिफर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा अपार्टमेंट रूम्स, जिनको हम रूम फॉर एक्सटेंडेड स्टे भी बोलते हैं। देखिए जो ऐसे रूम्स होते हैं वो आपको जनरली सर्विस अपार्टमेंट में मिलेंगे जहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। इसलिए ऐसे रूम्स में और ऐसे होटल्स में कुकिंग फैसिलिटी, कुकिंग इक्विपमेंट्स, ड्रायर, वॉशर
और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे हमारे नॉर्मल घर में होती है वैसे मिलती है, ताकि गेस्ट को कोई भी इशू ना आ पाए और वो उस रूम को या फिर उस अपार्टमेंट को एज अपने एक घर का रूम ही यूज़ कर सके। इसमें जो हाउसकीपिंग क्लीन करने आता है वो भी वीकली क्लीन करने आता है, डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं। मैंने मेरी लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने अब तक हमारी हॉस्पिटैलिटी और होटल से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। तो दोस्तों मैं अजय यादव आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।